लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आवता चुनाव फेरू हो खना उदास हो, समर या लोक कहे करा विश्वास हो। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। हालत सुधारी ना उत्तर प्रदेश के, हालत सुधारी ना उत्तर प्रदेश के। जबले वोटावा ना देवा अखिलेश के, जबले वोटावा ना देवा अखिलेश के। यन पर बेच दी है भैया हो देश के, यन पर बेच दी है भैया हो देश के। जबले सीएम ना बनैबा अखिलेश के, जबले कुर्सी ना देवा अखिलेश के, जबले सीएम ना बनैबा अखिलेश के। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।
बेच दी है भैया हो देश के, जब ले सीएम ना बनैबा अखिलेश के, जब ले कुर्सी ना देबा अखिलेश के, जब ले सीएम ना बनैबा अखिलेश के। अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धैले रफ्तार रहे सगरी विकास हो गइल योजना के सब सत्यानाश हो। धैले रफ्तार रहे सगरी विकास हो गइल योजना के सब सत्यानाश। काटे वाला ना दूसरे अब कलेश के, काटे वाला ना दूसरे अब कलेश के, जब ले सीएम ना बनैबा अखिलेश के, जब ले कुर्सी ना देबा अखिलेश के, जब ले ओटावा ना देबा अखिलेश के। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई पूर्व डीसी मना सिंह यादव जी, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई भोला पटेल सिंह जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक और में असलम भाई साहब, उपस्थित अशोक कुमार सिंह जी, सुनील सिंह यादव जी, जेपी सिंह, सुरपाल जी, राम लखन जी, प्रदीप जी और सभी साथीगण। साथियों, आज देश में एक ऐसे नेता का जन्मदिन मनाया जा रहा है जो एक ग्रामीण स्तर से निकलकर छोटी से किसान के घर में, छोटे से किसान घर में जन्म लिया। आज जो है विश्व स्तर में उनका नाम लिया जा रहा है। नेताजी का जन्म आज प्रदेश से लेकर देश के कोने कोने मनाया जा रहा है। वो सच में धरती पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने शोषित, पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक और उन लोगों के बेजुबानों की लड़ाई लड़ी जिनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई इस देश में नहीं था। जब से नेताजी ने इस देश के अंदर मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए और कन्याओं के लिए क्या क्या नहीं किया। और आज जो है हमारे उनके पुत्र और आदरणीय अखिलेश जी जो है 5 साल सरकार में रह करके जो विकास की गंगा प्रदेश में बहाई थी, उसको इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने रोक रखा है। उन्हीं के कार्यों में, विकास के जो कार्य किए थे उन्हीं में शिलान्यास और जो है उन्हीं का उद्घाटन कर रहे हैं और अपना नया काम कोई नहीं कर रहे हैं। आज आवश्यकता है दोस्तों कि 2022 का चुनाव ये समाजवादी पार्टी के लिए जीवन और मरण का चुनाव है। इसमें हम आप सबकी भूमिका है। जो आज देख रहे हैं, किसान 1 साल से जो है धरने पर बैठा हुआ था। किसान इस देश का अन्नदाता है, जिन्होंने देश को पालने के लिए क्या क्या नहीं किया। कोरोना काल में आपने देखा, जब चारों तरफ भुखमरी पड़ी हुई थी, लोग पैदल आ रहे थे दूर दूर से, बॉम्बे, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक से, तब किसान भाइयों ने जो टैंक लगा करके और जगह पर उनका भोजन सामग्री की व्यवस्था की जाता। आज दोस्तों आवश्यकता है, अभी उनका 3 बिल वापस करने की जो घोषणा किया है प्रधानमंत्री जी ने, ये किसानों की, ये समाजवादियों पार्टी का जो सैलाब जल उमड़ा है रथ यात्रा में, उसको देख के भयभीत हो गए, विचलित हो गए, सब घबरा गए भाजपा के नेता, और जल्दबाजी में उन्होंने घोषणा करना पड़ा किसान बिल वापस होने का। साथियों, हम आपसे यही निवेदन करते हैं, माननीय नेताजी के सपनों को साकार करने के लिए हमें 2022 में पुनः अखिलेश यादव की सरकार बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय समाज। जरा बड़ा हो जाए कार्यक्रम। आदरणीय अध्यक्ष जी, भाई भोला भाई, नेता शहदराम जी, भाई अशोक कुमार जी, राम लखन जी, सुनील भाई, भाई साहब हमारे बड़े भाई, आज हम लोग नेताजी का जन्मदिन मना रहे हैं। हिंदुस्तान में एक ही ऐसे हैं जिनको लोग नेताजी के नाम से जानते हैं, या तो सुभाष चंद्र बोस या उसके बाद मुलायम सिंह जी। मुलायम सिंह जी ने देश को एक नई दिशा दी। जब वो मुख्यमंत्री थे और जब वो रक्षा मंत्री थे, तब भी सैनिकों के लिए जो काम वो कर गए, वो आज तक अविस्मरणीय है। नेताजी के समय ही सैनिकों के 100 घर आने शुरू हुए थे, नहीं तो जिसके घर का आदमी मर जाता था वो सिर्फ खाली वर्दी देख लेता था उसकी। ये काम नेताजी ने किया जो आज तक ये सरकार कर रही है। माननीय अखिलेश जी द्वारा विकास के जो भी काम किए गए, आज ये सरकार फीते पे फीता काट रही है। उबड़े जन सैलाब को देखते हुए
ये एक्सीडेंटल जो प्राइम मिनिस्टर है, जो सब कुछ अचानक करता है, दिमाग में कुछ आया, कहीं नोटबंदी 8 बजे जो अपने मन में आया, कहीं आज से नोटबंदी, आज से लॉकडाउन, जो भी मन में आया, एक दिन में स्वयंभू सरकार बन गए और स्वयं निर्णय लेने लगे। वन मैन शो कर दिया इन्होंने। कोई प्रजातंत्र में इस तरह का काम नहीं होता कि हिंदुस्तान का जो अन्नदाता है वो साल भर से धरने पे बैठा हो, उसकी बात ना सुनी जाए। 1000 से ऊपर किसान मर गया, जो पूरे हिंदुस्तान भर में जो धरने पे बैठा हो। 700-750 तो खाली बॉर्डर पे मरा है, कितना इसके अलावा मर गया, तब भी इनका ध्यान नहीं गया, ना उसके प्रति एक भी संवेदना व्यक्त करी इन्होंने। हरिजनों के साथ अत्याचार, नारियों के साथ, नारी शक्ति का बात करते हैं, नारियों के साथ जितना अत्याचार हुआ, इवन मिट्टी के तेल से डाल के उसको जला दिया गया, उसकी लाश को। इस तरह का काम इस रावण रूपी सरकार ने किया, जो कहती है हम राम राज्य की कल्पना लेके आए हैं। ऐसी सरकार को जाना चाहिए। और 22 में हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि अखिलेश यादव जी को हम लोग पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम तन मन धन से माननीय नेताजी को यही सच्ची उपहार होगा जन्मदिन पे कि हम लोग अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री पद पर स्थापित करें। धन्यवाद। जेपी भाई, एमओई गाजी, राम लखन जी और सुनील जी, सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ कि आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्हें नेताजी के नाम से भी कहा जाता है, धरती पुत्र मुलायम सिंह के नाम से भी कहा जाता है, साथ ही उन्हें सैनिकों में जो लोकप्रियता प्राप्त है वो किसी अन्य रक्षा मंत्री को प्राप्त आज तक नहीं हो पाई। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि 1992 से पहले दलित, कमेरा और गरीब कुचला हुआ आदमी बूथ तक नहीं पहुंच पाता था। वोट देने के लिए उसको अपना जो वोट था उसको कास्ट करने के लिए तमाम समस्याएं होती थी। 1992 में माननीय नेताजी ने सबको बूथ तक पहुंचने का अधिकार दिया। मैं गवाह हूँ इस बात का। 1992 में जब हुई तो हम लोग बड़े जोश खरोश से, वैसे पहले नहीं लगते थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, अपना जैसे है होता रहता था। लेकिन जब समय बदला तो समय बदलने वाला है। पिछड़ों की, दलितों की आवाज़, गरीबों की आवाज़ बनने के लिए उन्होंने प्रारंभ किया। 1992 से जो सफ़र शुरू किया वो आज भी जारी है। और उनके सुपुत्र श्री अखिलेश जी ने भी उस परंपरा को कायम रखते हुए उनसे भी अच्छे उत्कृष्ट काम किए हैं। और मैं चाहता हूं कि 2022 में उनके हाथों को मजबूत करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में हम सब लोग सहयोग करें। जय भाई यहाँ पर मौजूद माननीय मुलायम सिंह जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद हमारे भाई मुन्ना सिंह यादव जी, शाहिद राम जी, जेपी सिंह भाई, सूर्यपाल जी, राम लखन जी, भोला पटेल जी, अब भाई सब लोग मौजूद हैं। और हम सब लोग ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जाए और बहुमत से, और बहुत ज़्यादा बहुमत से जिताया जाए। और नेताजी के सपने को साकार करते हुए जो अखिलेश यादव जी आगे बढ़ रहे हैं, उनके हाथों को और मजबूत किया जाए। जय हिंद, जय भारत। मुन्ना सिंह जी, हमारे गुरुजी श्री भोला सिंह पटेल जी, अशोक जी, हमारे बड़े भाई सहज राम जी, जेपी यादव जी, बड़े भाई राम लखन भैया, हमारे सूर्यपाल यादव जी, गाजी और विपिन कुमार यादव जी। हम माननीय मुलायम सिंह यादव जी के 83वें जन्मदिन के अवसर पर उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। और उनका एक नाम धरती पुत्र दिया गया, क्योंकि इस उपनाम से और किसी भी नेता को नहीं जाना जाता है। उन्होंने समाज के सबसे नीचे तबके के लोगों के लिए जो काम किए हैं, किसानों के लिए जो काम किए हैं, इसीलिए उनको धरती पुत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। और हम लोगों की यही एक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग आने वाले 2022 के चुनाव में
माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए दिल और तन मन धन से उनकी वो करके मेहनत करके और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए सहयोग करें। यही नेताजी के लिए जन्मदिन की सही बधाई होगी। इसी के साथ अपनी पुख्ता कर जी आज माननीय मुलायम सिंह यादव सपा संस्थापक, पूर्व मुख्यमंत्री और संरक्षक समाजवादी पार्टी के 83वें जन्मदिन पर हम अपने अधिवक्ता साथियों के साथ, जिसमें हमारे सहयोगी भोला सिंह पटेल जी, अशोक सिंह जी, भाई सहजराम यादव जी, जेपी सिंह, सूर्यपाल यादव जी, राम लखन बाबू और अवधेश जी, सुनील जी, इस तरह से हमारे सभी साथीगण जिनको हम नमन करते हैं कि उन लोगों ने आकर के माननीय नेताजी के जन्मदिन पर केक काट करके सम्मिलित रूप से उनके जन्मदिन को मनाया गया। और इसके लिए हम सभी अपने साथियों को धन्यवाद भी देते हैं कि उन लोगों ने आकर के कार्यक्रम को सफल बनाया। माननीय नेताजी की ये सही बात है कि आज के दिन जो हम उनके जन्मदिन पर एक संदेश देना चाहेंगे कि आने वाले 2022 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और 5 साल उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर इतने विकास के कार्य किए हैं जिसकी शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। और वर्तमान सरकार ने माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यों को जहाँ का तहाँ छोड़ दिया है, उसको आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया है। देश प्रदेश जहाँ पर था वहीं पर आज भी स्थिर है। जो योजनाएं, जो कल्याणकारी योजनाएं थी, वो जहाँ की तहाँ रुक गई हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम वर्तमान सरकार द्वारा नहीं किया गया है। इस संदर्भ को देखते हुए हम आज अपने सभी साथियों के साथ ये आह्वान करते हैं कि आने वाले 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और प्रदेश में फिर वही विकास की रफ्तार पकड़ेगी और प्रदेश का विकास होगा, जिसमें सभी तबके के लोग, चाहे वो गरीब हो, छात्र हो, किसान हो, अधिवक्ता हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा और सभी लोगों के विकास के कार्य होंगे। इसी के साथ हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग आए और कार्यक्रम को सफल बनाएं। और आप लोगों को एक हम और संदेश देना चाहेंगे या आग्रह करना चाहेंगे कि 26 नवंबर संविधान दिवस होता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर काशीराम उपवन में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है, जिसके संयोजक सावित्रीबाई फुले हैं और मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और आप लोगों से ये आग्रह है कि आप लोग भारी संख्या में पहुंच करके कार्यक्रम को सफल बनाएं, जिससे ये एक प्रदेश में एक अच्छा सा संदेश जाए। इसके लिए हम आप लोगों को आमंत्रित करते हैं।